वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने वाले हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है। आप वो वाला लेक्चर देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। अब हम है ना क्या करेंगे, लो लेवल लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ ली ना तो लो लेवल लैंग्वेज आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओरिएंटेड यहाँ से हटा दें, लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इसको वैसे ही ना लें। लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स होती हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लेकिन इसको समझ लें ना, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मशीनों की जबान होती है, मशीनों की। बस ये है ना, मशीन को है ना समझ आती है ये वाली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होती है? ये मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले बताया था कि मशीन लैंग्वेज में क्या होते हैं, 0 1 1 0। याद है आपको? ऐसे कुछ बताया था। मशीन को सिर्फ ये समझ आता है। मशीन लैंग्वेज आपकी सिर्फ ये होती है और कुछ नहीं, ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज पे अब आगे। असेंबली लैंग्वेज भी मशीनों की होती है, लेकिन है ना उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें मशीन लैंग्वेज में। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज समझे, एक बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल का मतलब बहुत ही डिटेल्ड होती है, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जो हमें समझना आए, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज है जो मशीनों को समझ आती है, और मशीन को सिर्फ एक ही समझ आती है वैसे, मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? वो भी मशीनों की होती है, लेकिन हर मशीन को समझ नहीं आती। उसको आपको है ना असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इधर, कन्वर्ट। जब आप कन्वर्ट करेंगे तभी है ना मशीन को समझ आएगा कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। कन्वर्शन यहाँ पे करनी पड़ती है। लेकिन उसके अलावा ये तो मैंने आपको टाइप्स और ये सब बता दी। आपको लो लेवल लैंग्वेज के लिए बस ये पता होना चाहिए कि लो लेवल लैंग्वेज ऐसी भाषा होती है जो, या ऐसी जबान होती है जो हमें समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की टाइप्स तो बता दिए मैंने आपको, ये क्या क्या होते हैं, ये टाइप्स हो गए आपकी। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को बस समझने के लिए ये है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ मशीन को समझ आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हमारे लिए हम बोल नहीं सकते, ये रोज की जिंदगी में ये हमने बोली ना तो समझे दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगी, समझ नहीं आएगा हमें कि क्या चल रहा है, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको गेम दिखाई थी ना, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। ये आप सिर्फ लिखते हो, ये आप एक किसी और से बात करने के लिए नहीं, ये सब मशीनों के लिए है, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गई, ठीक है। ये कौन सी? जो वो वाली जो मशीनें समझती हैं। टू अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज, डिटेल नॉलेज ऑफ इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। मतलब ये समझने के लिए आपको कंप्यूटर के अंदर की बहुत सारी चीजें समझ आनी चाहिए, जो कि आपको है ना मतलब बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगी। इसलिए है ना ये आपके लिए नहीं है। ये इसलिए कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज, मशीनों के लिए, आपके लिए नहीं है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे टू मशीन लैंग्वेज ताकि मशीन समझ आए। जैसे समझे एक बंदा है, उसको इंग्लिश आती है, और दूसरा है उसको सिर्फ उर्दू आती है। अब इंग्लिश वाला उर्दू सीखे या उर्दू वाला इंग्लिश सीखे ताकि वो समझ आ सके, ठीक है। ये एक तरीका होता है कि आप इन्हें बात कर सके। दूसरा तरीका क्या है यार, बीच में एक ट्रांसलेटर रख लो, ठीक है, जिसको इंग्लिश और उर्दू दोनों समझ आती है। तो जब अंग्रेजी वाला भाई साहब कुछ बोले, वो है ना ट्रांसलेट करके उर्दू में उसको बता दे दूसरे भाई साहब को। और अगर उर्दू वाला भाई साहब है, वो कुछ बोले, तो है ना ट्रांसलेटर उसको बता के, उसको कन्वर्ट करके बता दे कि अच्छा अंग्रेजी वाले भाई साहब को किया और उन्होंने उर्दू में क्या बोला, ठीक है। ट्रांसलेटर्स होते हैं ताकि आप समझ सके कि अच्छा मशीन लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है, आप मशीन को बता सकें कि यार मैंने क्या बोला हुआ है, ठीक है। इसलिए होती है ट्रांसलेटर्स, वो बाद में आएगा। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए आप खुद मशीन लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ोगे अनटिल आप बहुत ही डिटेल में एक बहुत ही नीश फील्ड में जाते हो, नहीं। आपको मशीन लैंग्वेज समझने के लिए आप क्या करोगे, आप एक ट्रांसलेटर रखोगे ताकि आप है ना उसको कन्वर्ट कर सको वो वाली लैंग्वेज में जो आप समझ सको,
ठीक है। तो अब है ना यहाँ पे हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आ गई। मशीन लैंग्वेज कौन सी है? डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए ये, ठीक है, ये डायरेक्ट कंप्यूटर के लिए होती है। मशीन लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर डायरेक्टली उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम्स जो लिखे होते हैं मशीन लैंग्वेज में, दे विल नॉट वर्क ऑन अनदर बिकॉज ऑफ डिजाइन डिफरेंसेस। जो प्रोग्राम आपने लिखा है इसके लिए वो उसी पे ही सिर्फ चलेगा और कहीं पे नहीं चलेगा, ठीक है। काम की बात क्या है कि इसमें जीरोस और वंस होते हैं, इसलिए इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा कि यार अच्छा ये क्या बोला है मशीन ने, ठीक है। सिर्फ नंबर्स ही होते हैं, जीरोस वन। हमें सिर्फ ABCD अलिफ बे पे ये सब चीज़ समझ आती है, इसलिए फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है, मतलब मशीन से बात करनी है, मशीन को कहना है कि यार ये काम करो मेरे लिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप मशीन लैंग्वेज नहीं सीखोगे, आप है ना हाई लेवल लैंग्वेज सीखो, जो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन अभी है ना मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मशीन लैंग्वेज नहीं समझोगे, आप एक और लैंग्वेज समझोगे ताकि उसको आप कन्वर्ट कर सको तो मशीन लैंग्वेज, और फिर है ना मशीन लैंग्वेज वो मशीन समझे कि अच्छा मैंने क्या बोला है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, नो प्रोग्रामिंग इज डन इन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी यूज होती है? असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज मैंने बोला था ना कन्वर्ट करना होता है, तो कन्वर्ट पे वही होता है। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये एक ऐसी है जो इंसान फिर भी है ना समझ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अब कोड नहीं लिखने वाला, लेकिन असेंबली लैंग्वेज की है ना मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखा दी। गूगल पे जाके यहाँ पे इंटरनेट पे गया और मैंने है ना ये खोला यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला हुआ है अगेन, अगेन का मतलब हमें पता है यार वापसी करो। फिर ऐड, ऐड क्या कह रहा है? R3 R3 R2, मतलब 3 नंबर होंगे, R3 R3 R2, एक जगह होगी कंप्यूटर में, ठीक है, उसका नाम R3 है और R2 है, उसको हमने बोला ऐड कर लो, ठीक है। तो ये होगा कि अच्छा यहाँ पे है ना ऐड कर लो इन तीनों चीज़ों को, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज है, ये आप फिर भी समझ सकते हैं। मैं मशीन लैंग्वेज की एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, मशीन लैंग्वेज एग्जाम्पल। यहाँ पे आए हम इमेजेस, मैंने तस्वीर खोली और मैं अब आप कहता हूँ कि ये मुझे पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। ये आप बता पाओगे ये क्या? ये अच्छा यार यार यहाँ पे है ना एक 1 है, फिर उसके बाद 3 0, फिर 2 1, इसका मतलब है ओपी। ओपी आप कभी समझ पाओगे? इस पर ऑप लिखा होगा, ऑप का भी क्या मतलब है? वो असेंबली लैंग्वेज होती है, वो आपने पढ़ी नहीं है लेकिन खैर है। लेकिन ये कन्वर्जन हमें करनी होती है असेंबली लैंग्वेज टू उसमें, ताकि हमारे लिए है ना क्या है आसानी हो सके। हम है ना असेंबली लैंग्वेज लिखेंगे, हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज और ज़्यादा आसान होती है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज और ज़्यादा आसान होती है हमारे लिए समझने के लिए। असेंबली लैंग्वेज और अगर हम हाई लेवल को कंपेयर करें इन दोनों को, तो इसमें से हाई लेवल और इजी है। ये वाली जो है ना असेंबली लैंग्वेज, ये और मुश्किल है, लेकिन कुछ जगह पे आपको ये चाहिए होती है, लेकिन मसला नहीं, आपके लिए दोनों ज़रूरी नहीं है अभी फ़िलहाल, आगे जाके होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको बस ये पता होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज और ज़्यादा मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन फिर भी आप उसको सीख सकते हो। मशीन लैंग्वेज आप कभी नहीं सीख सकते, मशीन लैंग्वेज इतनी मुश्किल है, 1 0 कभी नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ इम्पॉसिबल, कहाँ गया इम्पॉसिबल? यहाँ पे लिखा हुआ था ना कहीं, प्रैक्टिकली नो प्रोग्रामिंग इज डन, ठीक है। ये इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू, बस नहीं समझ सकते, ठीक है। बहुत कोशिश कर लो लेकिन फिर भी नहीं।
फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए है ना हम क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। जो मैंने दिखाया था वहां पे क्या लिखा हुआ था, अब मैं लेट्स से आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। ऐड क्या 1 और 2, इसका मतलब क्या है यार, अच्छा ऐड कर लो 1 और 2 को, ठीक है। अगर आप नॉर्मल इंग्लिश में बोलते तो इंग्लिश में क्या कहते हो आप, ऐड द टू नंबर्स कौन से, 1 और 2। फिर आपने बोला कि असेंबली लैंग्वेज में, मैंने यहाँ पे लिख लिया असेंबली में ऐड 1 और 2, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो होगी ना, मशीन में है ना पता नहीं क्या होगा, ऐड के लिए कोई एक है ना यहाँ पे ऑपरेशन होगा 0 ऐसे ही हो। फिर है ना 1 को हम कैसे लिखते हैं मशीन लैंग्वेज में, ऐसे लिखते हैं, और 2 कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, 2 को ऐसे ही लिखते हैं। आपको जानने की जरूरत नहीं, ये मुझे थोड़ा सा आता है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप ये कंपेयर करो, मशीन लैंग्वेज में आप ये लिख रहे हो, ठीक है, असेंबली में आप ये लिख रहे हो, इंग्लिश में आप ये लिख रहे हो। फिर हाई लेवल में आप क्या लिखते हैं, हाई लेवल में मैं अलग अलग टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन हाई लेवल में है ना, ये आगे की बात है, लेकिन अगले लेक्चर की बात है। हाई लेवल में आप लिखोगे, लेट्स से मैंने कहा ऐड इज इक्वल, मैंने एक वेरिएबल रखा var इज इक्वल टू 1+2, ठीक है। जब चैप्टर 3 आप पढ़ेंगे तो आपको ये डिटेल में समझ आएगा, ठीक है। ये आपने लिख लिया, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ये है ना जावास्क्रिप्ट हो गई, या फिर आपकी है ना C++ हो गई, ये मैंने हटा दिया तो ये पाइथन हो गई। अलग अलग टाइप्स होती हैं हाई लेवल्स की, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ मेनी टाइप्स, ठीक है। ये अलग अलग कन्वर्सेशन है। अब बोले यहाँ पे इंग्लिश में आप लिखते हैं, यहाँ पे ये ऐसे ही हो, ठीक है। उर्दू अब मैं टाइप नहीं कर सकता, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज ये आप ऐसे लिखते हैं, असेंबली में आप ऐसे लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज में आप ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। आपके लिए कौन सी सबसे आसान है समझने वाली, इंग्लिश। फिर हाई लेवल लैंग्वेज और थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं आसानी से। असेंबली बहुत मुश्किल है, और मशीन तो इम्पॉसिबल है यार, मशीन लैंग्वेज तो आप कभी नहीं सीख सकते, ठीक है। ये हो गई आपकी असेंबली लैंग्वेज की टाइप्स। अब है ना यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। इट वॉज डेवलप टू मेक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, ताकि बात कर सके मशीन से, आसानी उसकी हमारी, ठीक है। फिर दी अब्रीवेशंस का मतलब जो आप है ना छोटे छोटे लिखते हैं, जैसे आपने लिखा ऐड, एडिशन नहीं लिखा आपने, ठीक है। ये अब्रीवेशंस होती हैं। अब्रीवेशंस में हमने ऑप पढ़ा था, ऑप का भी ये कुछ होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ होगा, ठीक है। ये होती हैं आपकी अब्रीवेशंस, किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। इससे क्या होता है, आसानी होती है टू लर्न एंड राइट प्रोग्राम्स कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। आप यार मशीन को बोल सको कि मेरे लिए ये करके दो, आप उसको बोलोगे कैसे, तो आप असेंबली लैंग्वेज में लिखते हो, ताकि उसको समझ आ सके आपने क्या बोला है, ठीक है, और वो फिर वही करेगा, ठीक है। फिर अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, अब मैं क्या बोल रहा था, कन्वर्ट करना पड़ता है असेंबली लैंग्वेज से, आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको एक भाषा से दूसरी भाषा, एक जबान से दूसरी जबान पे जाना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, मशीन लैंग्वेज है ना, फिर मशीन समझ सके। अच्छा मशीन क्या है, मशीन को है ना सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश उर्दू का मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वैसे ही आपको बीच में एक ट्रांसलेटर कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या यूज करते हैं हम, असेंबलर यूज करते हैं। असेंबलर समझे, आपके पास है ना, मैं डायग्राम बनाता हूँ ताकि आसानी हो सके आपके लिए। ये आपके एक भाई साहब हैं, ठीक है, जिनको आती क्या है, सिर्फ इंग्लिश, और ये आपके हो गए उर्दू वाले भाई साहब। और यहाँ पे है ना मैंने क्या डाला, एक है ना ट्रांसलेटर डाला मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, ये हो गया आपके इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर को दोनों आती हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ गया आपका उर्दू, ठीक है। वैसे ही समझ लें क्या है यहाँ पे, कि कंप्यूटर में क्या हो रहा है, जो इंग्लिश समझे, इंग्लिश हमारी कौन सी है, असेंबली हुई, ठीक है। या फिर आप हाई लेवल लिख लें, ये ट्रांसलेटर क्या होता है आपका, ट्रांसलेटर है आपका असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है उनको, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लिया ताकि ज़्यादा क्लीन हो जाए। ट्रांसलेटर, असेंबलर, और ये उर्दू। उर्दू किसको समझ, उर्दू की जगह यहाँ पे क्या है, मशीन समझ लें, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये यहाँ पे बातें हो रही हैं, बातें कैसे हो रही हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पे ट्रांसलेटर या असेंबलर है, ये कन्वर्ट कर रहा है, ताकि जब आप बात करें तो ये इसकी है ना कन्वर्ट करके उसको बता रहा हो, ठीक है। असेंबलर आपका बस ये होता है, ये कन्वर्ट करके है ना बताता है कि समझ आ जाए आपको क्या चल रहा है, ठीक है। फिर अब है ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थोड़े से ना फीचर्स हैं उसके, क्या है, इट अलाउज प्रोग्रामर्स टू हैव एक्सेस टू ऑल द स्पेशल फीचर्स ऑफ कंप्यूटर दे आर यूजिंग। क्या मतलब, आपको एक सर्टेन मेमोरी एक्सेस करनी हो, ठीक है। आपने बोला यार मेमोरी का ये एक सर्टेन स्लॉट है, पुराने हमने वन न्यूमन आर्किटेक्चर में पढ़ा था ना, मेमोरी बहुत बड़ी सी होती है, ऐसे यूं करके, फिर यहाँ पे ये ऐसे यूं बहुत बड़ी होती है, मैंने बहुत छोटी बनाई है,
लेकिन आप बोलते हो यार ये थोड़ा सा कोना है मेमोरी का, मुझे वो एक्सेस करना है। ये कैसे पॉसिबल है? असेंबली लैंग्वेज के थ्रू। असेंबली लैंग्वेज आपको बहुत पावर देता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। ऐसे थोड़े से स्पेशल फीचर्स होते हैं, आपको कोई चाहिए हो गेम डेवलपमेंट के वक्त या ऐप बनाने के वक्त, ठीक है, तो वो है ना असेंबली लैंग्वेज आपको अलाउ करती है, ठीक है। वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में पॉसिबल नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं अगले लेक्चर में पता चलेगा, लेकिन मैं इतना बता दूं असेंबली लैंग्वेज ज़्यादा पावरफुल होती है। असेंबली लैंग्वेज आपको ऐसी चीज़ें करने देती है जो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं करने देती। एग्जाम्पल के तौर पर असेंबली लैंग्वेज से आप ऐसे कुछ अल्फाज बोल सकते हो, ऐसे कुछ सेंटेंसेस बोल सकते हो, ये है ना जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप नहीं कर सकते। जैसे शायरी हो गई, पोएम हो गई, पोइट्री हो गई। जो शायरी आप अंग्रेजी में करते हो वो आप कन्वर्ट करके उर्दू में नहीं कर सकते। उर्दू की शायरी हम होते हैं, कवालियाँ क्यों होती है भाई, वाह 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 कह रहे होते हैं, क्यों? वो आप अंग्रेजी में नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप उर्दू में कर सकते हो। वैसे ही है ना असेंबली लैंग्वेज का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जनरली अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर लेस स्टोरेज एंड लेस रनिंग टाइम देन वन प्रिपेयर्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज आपने पढ़ा नहीं है और गलत जगह पे दिया हुआ है, लेकिन खैर क्या करें, पाकिस्तानी बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, जैसे दिया हुआ है। लेकिन इतना मैं बता दूं असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज बाद में पढ़ेंगे ना आप, लेकिन इतना मैं बता दूं असेंबली लैंग्वेज का फ़ायदा क्या है, वो कम जगह लेगा और उसको चलाने में है ना ज़्यादा कम टाइम लगेगा, ठीक है। उसको ज़्यादा जल्दी चला सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आर द बेस्ट चॉइस इन सम एप्लीकेशंस बट दे यूजेस आर ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। क्यों यार? असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है, बहुत पुरानी है। लेकिन अब है ना आजकल क्या हो रहा है कि है ना असेंबली लैंग्वेज क्योंकि बहुत पावरफुल है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ना तुक नहीं बनती इनकी असेंबली लैंग्वेज यूज़ करने के लिए। उसकी जगह है ना हम क्या करते हैं, इस हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है।